हेलो, मैं अजय। आपको पता ही होगा कि 25 अक्टूबर 2022 को एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स हुआ था, जो भारत में भी नज़र आया। यह एक्लिप्स देश के उत्तर पश्चिम भाग में बेहतर दिखाई दिया, इसलिए ऑर्बिट की एक टीम इसे स्टडी करने राजस्थान गई थी, जिसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। आइए आपको इस यात्रा से जुड़े अपने कुछ अनुभव बताता हूँ। हम लोग 23 अक्टूबर को भोपाल से जयपुर पहुँचे। जयपुर में हमें आशियाना उमंग सोसाइटी ने होस्ट किया था, जहां हमने वहां के बच्चों के लिए एक प्रेजेंटेशन किया। इस प्रेजेंटेशन में हमने जानकारी दी कि सोलर एक्लिप्स किस तरह होता है और उसे सुरक्षित रूप से कैसे देखा जा सकता है। इसके बाद हमने उन सभी को सेफ मेथड से सन दिखाया। जयपुर प्रवास में राजस्थान पुलिस के कमांडेंट श्री चाणक्य जायसवाल और आशियाना की सेक्रेटरी मिस ऋचा ने हमारा भरपूर ध्यान रखा। उसी शाम को हम लोग जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। 24 अक्टूबर को सुबह जैसलमेर पहुंचते ही बीएसएफ के अधिकारियों ने हमारी आगवानी की। हमारी टीम और इक्विपमेंट्स के लिए उन्होंने एक बॉम्ब स्क्वाड व्हीकल उपलब्ध करवाई, जिससे हम तनोट माता के लिए रवाना हो गए। 122 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग तनोट माता मंदिर पहुंच गए। यह मंदिर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, जिस पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने द्वारा भारी गोलाबारी की गई थी। यह चमत्कार ही था कि मंदिर में गिरने वाले एक भी बम फूटा ही नहीं। सेना ने उन सभी को बाद में डिफ्यूज़ कर दिया। उनमें से कुछ बम आज भी मंदिर में रखे हुए हैं। अब इस मंदिर का मैनेजमेंट बीएसएफ के हाथों में है। हमारे ठहरने की व्यवस्था बीएसएफ के गेस्ट हाउस में ही की गई थी। लंच के बाद हम लोग लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने गए, जहां 1971 के युद्ध में भारत के सिर्फ 120 वीर जवानों ने पाकिस्तानी 2000 से ज़्यादा सैनिक को बुरी तरह से परास्त किया था और उनके लगभग 35 टैंक भी तोड़ दिए। ये टूटे हुए पाकिस्तानी टैंक वॉर मेमोरियल में आज भी रखे हैं, जिनकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि मेजर कुलदीप सिंह और उनके सैनिकों ने दुश्मन की क्या गत की थी। वॉर मेमोरियल देखने के बाद हम लोग सीधे वावड़िया सरहद देखने गए। बॉर्डर जाने के लिए आम लोगों को परमिट लेना पड़ता है और उन्हें बॉर्डर के काफ़ी दूर रोक दिया जाता है, लेकिन हमारी गाड़ी हमें ठीक फेंसिंग तक ले गई और हमें बहुत करीब से सरहद को देखा। लोंगेवाला और बावड़िया बॉर्डर से लौटने के बाद हमारी टीम ने रेतीले टीलों पर चढ़कर एक जगह चुनी, जहां से हम अगले दिन पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखना था। वह स्थान तय कर के हम लोग वापस गेस्ट हाउस आ गए। यह दिवाली का दिन था, तो हम तनोट माता की एक विशेष पूजा में शामिल हुए। डिनर के बाद हमने बीएसएफ के अधिकारियों और अन्य लोगों को अपने टेलीस्कोप से स्काई व्यू करवाया। हम सभी के लिए यह एक बढ़िया अनुभव रहा। 25 अक्टूबर को हमने अपनी सोलर टेलीस्कोप को रेत के टीलों पर स्थापित कर लिया। एक स्टेलर टेलीस्कोप को भी सोलर फिल्टर लगाकर सन देखने लायक बना लिया। उस जगह पर चारों तरफ रेत ही रेत थी। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट आर.के. मिस्त्री पूरा समय हमारे साथ थे। थोड़ी देर में कमांडेंट जयपाल सिंह भी परिवार सहित हमारी एक्टिविटी में शामिल हो गए। शाम 4:24 पर एक्लिप्स की शुरुआत हुई। चांद का काला चेहरा सूरज को ढकने लगा। जी हाँ, सूरज के आगे चांद काला ही दिखाई पड़ता है। 5:28 के बाद चांद ने पीछे हटना चालू किया और सूरज की चमक फिर बढ़ने लगी, लेकिन चांद के पूरी तरह से हटने के पहले ही शाम 6:10 पर सनसेट हो गया। एक्लिप्स की एक्टिविटी खत्म होते ही हम लोग डेजर्ट सफारी पर निकले। टीलों पर आड़ी तिरछी डोलती हुई हमारी जिप्सी हमें एक बंकर तक ले गई। इस अंडरग्राउंड बंकर में सैनिकों के खाने पीने और आराम करने सहित सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें बताया गया कि एटॉमिक अटैक होने पर भी कई दिनों तक सैनिकों के बंकर में सुरक्षित रहने की व्यवस्था रहती है। 26 अक्टूबर को सुबह हमने तनोट माता से विदाई ली और बीएसएफ की गाड़ी से ही जैसलमेर पहुंचे।
जैसलमेर में हमें एयरफोर्स स्टेशन ने होस्ट किया था। हमने पहले जैसलमेर फोर्ट देखा, फिर लंच के बाद हम एयरफोर्स स्टेशन में एक्लिप्स एंड सेफ सोलर व्यूइंग पर एक प्रेजेंटेशन किया, जिसमें एयरफोर्स और स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। प्रेजेंटेशन के बाद प्रैक्टिकल व्यूइंग भी करवाई गई। शाम को हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। 27 अक्टूबर का दिन हमारी मौज मस्ती का दिन था। जयपुर में हम सबसे पहले जंतर मंतर पहुँचे। वहाँ के अधिकारियों ने हमें प्राचीन यंत्रों के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के तरीके बताए। हमने एक ऑडियो विजुअल शो भी देखा। उसके बाद हमने हवा महल भी देखा और अल्बर्ट हॉल के लिए रवाना हुए। अल्बर्ट हॉल में काफ़ी समय लगा क्योंकि हम वहाँ कई नायाब चीज़ें देखने को मिली। वहाँ हमने इजिप्ट से लाई हुई एक मम्मी भी देखी। शाम को हम लोग भोपाल के लिए रवाना हो गए और 28 अक्टूबर को दोपहर 11:30 बजे एक यादगार यात्रा पूरी करके भोपाल पहुँच गए।